राम राम भाइयों। तो मैं आपके लिए डॉक्यूमेंट वाला ब्लॉग लेकर आ चुका हूँ, ठीक है ना भाई। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको आर्मी में या किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स में, ठीक है ना भाई। तो मैं आपके लिए यही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो भाइयों मैं बताना चाहता हूँ कि पहले आपका वहाँ पर एडमिट कार्ड चेक होगा, ठीक है ना भाई। अगर आप एडमिट कार्ड आप कोई कलर भी निकाल कर लेकर जा सकते हैं या ब्लैक एंड वाइट भी, ठीक है ना भाई। उसके बाद सेकंड क्या आपका चेक होगा, आधार कार्ड, ठीक है ना भाई। तो आपको आधार कार्ड लेकर जाना बहुत ही मस्ट होगा, ठीक है ना। विदाउट आधार कार्ड ले नहीं जाओगे तो फिर वो आपको वैसे ही निकाल देंगे, ठीक है ना, रैली भर्ती में। सेकंड, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड भी लेके जा सकते हैं, ठीक है ना भाई। क्योंकि पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होता है, ठीक है ना। तो उन्होंने मतलब मेन उन्होंने नाम देखना होता है और डेट ऑफ बर्थ चेक करना होता है, ठीक है ना भाई। उसके बाद थर्ड, आपको आपका होना चाहिए 10th का मैट्रिकुलेशन, ठीक है ना। 10th का होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना भाई। क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर आपका नाम चेक करेंगे, फादर्स नेम चेक करते हैं कि आपका सही है, और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना। उसके बाद आपका होना चाहिए 12th का, 12th का भी मस्ट है, ठीक है ना। 12th भी लेके जाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका थर्ड होगा जो कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। ये तो सबसे मस्ट है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि देखो भाई कई एसटी हैं, कई होते हैं एसटी, ठीक है ना। पैरामिलिट्री फोर्स में उनमें बहुत ही छूट मिलती है हाइट में, चेस्ट में, ठीक है ना भाई। तो एसटी क्या करे, एक एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट बनता है सेंट्रल का, ठीक है ना भाई। तो मैंने अपना सेंट्रल का बनवाया है, ठीक है ना। मैं भी एसटी हूँ तो सेंट्रल का बनता है ऐसे, ठीक है। और मोर लगेगी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है ना। और भाई एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी किसी भाई के पास सेंट्रल नहीं है, सेंट्रल का नहीं है जैसे सर्टिफिकेट, तो वो जा सकता है, कोई बात नहीं। क्योंकि वहाँ पर उन्होंने आपसे ना एप्लीकेशन लिखवा लेनी है कि जब आप पेपर देने आओगे उस समय आप अपना सेंट्रल का सर्टिफिकेट लेकर ही आना, ठीक है। अगर भाई आपके पास है तो लेकर जाना, अगर नहीं है तो आप पता क्या भाई, क्या कहते हैं, 2 महीने या 15 दिन में बनकर आ जाता है, ठीक है ना भाई। तो 15 दिन जो हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होगा रेजिडेंस डॉक्यूमेंट, ठीक है ना भाई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार भाई उन्होंने मेन देखना होता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है ना। तो आप रेजिडेंस जरूर बनवा ले, ठीक है ना। हाँ भाई, अब ये आपका अगला डॉक्यूमेंट है पुलिस वेरिफिकेशन, ठीक है ना। बहुत ही मस्ट होगा। किस में मस्ट होता है, पैरा मिलिट्री फोर्स में तो मस्ट होता नहीं है, ठीक है ना भाई, नहीं इतनी जरूरी होता। पर आर्मी का जब देखने जाओगे आप तो वहाँ पर आपको मांगेंगे ही मांगेंगे, आप आपसे कहेंगे कि आपके पास पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है कि नहीं, ठीक है ना भाई। अगर किसी के पास नहीं है, ठीक है ना, तो आप वहाँ पर जाकर कह सकते हैं कि मैंने अप्लाई किया है, ठीक है ना। तो आ जाएगा, तो कहेंगे कि जब पेपर देने आओगे तो आप वहाँ पर तब आप हमें दिखा देना। तो बनता कैसे भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो भाई, ये हमारा पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट मैंने पिछले साल बनवाया था, ठीक है ना। तो ये देखो क्या होगा आपका, वहाँ पर नाम आपका पिताजी का नाम होगा, फिर आपका नाम होगा, और कहाँ से आप बिलोंग करते हो, और कौन सी स्टेट से और कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हो, ठीक है ना भाई। और उसके बाद आपका एक फोटो लगेगा और उस पर मुहर लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद साइन होता है, कहाँ, बहुत ही मस्ट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्मी में, ठीक है ना भाई। अगला होता है हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट। ये कौन सा करेक्टर सर्टिफिकेट है, ये हमारे स्कूल से मिलता है, ठीक है ना। तो ये पैरामिलिट्री फोर्स में नहीं मांगते, पर आर्मी में मांगते ही मांगते हैं, ठीक है ना। जब आर्मी का आप देखने जाओगे दौड़, ठीक है ना, उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो वहाँ पर मांगते ही मांगते हैं, ठीक है ना भाई। स्कूल का भी लेकर जाना, 10th और 12th का दोनों लेकर जा सकते हो भाई। मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने जितने भी आपको डॉक्यूमेंट दिखाए ये तो सारे मस्ट हैं, तो और 2 डॉक्यूमेंट और भी मस्ट होता है, ठीक है ना आर्मी में। एक होता है अनमेरिड का, दूसरा होगा रिलीजन का। रिलीजन का अब इस साल पक्का कर दिया उन्होंने, ठीक है ना भाई। तो आप एक हफ्ते पहले ही आप अप्लाई कर दो, 4-5 दिन या 1 हफ्ते तक आ जाता है, या 15 दिन पहले अप्लाई कर दो तो आ जाएगा आपका, ठीक है ना। क्योंकि अभी भर्तियां चल रही है और कई डॉक्यूमेंट करके निकल जा रहे हैं। तो मैंने अभी पिछला अपना ब्लॉग उसी पर बनाया था कि एक भाई ने दौड़ निकाल दी थी। हाँ भाई, ये भी बताना चाहता हूँ कि मुझे ना पहले भी एक भाई का भी मैसेज आया, ठीक है ना, रिसेंटली आया था मुझे मैसेज, कह रहे थे ना भाई कि उन्होंने दौड़ निकाल दी थी पर उसे डॉक्यूमेंट करके निकाल दिया। इस करके मैं ये आपके लिए ना ब्लॉग लेकर आया हूँ डॉक्यूमेंट वाला, ठीक है ना भाई, ठीक है ना भाई। तो और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट आपको मैंने दिखाए हैं इसके ना जीरोक्स होने चाहिए आपके पास 5-5, ठीक है ना भाई। जिसके पास नहीं है तो वो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, पर वैसे प्रॉब्लम तो होता नहीं है क्योंकि वो वहाँ पर कर देते हैं, क्योंकि उनके पास उनके आसपास होता है फोटो स्टेट वाले। तो भाइयों मैं बताना चाहता हूँ कि आपको ना डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको फोटो भी लेकर जानी बहुत जरूरी है। और फोटो कितनी लेकर जानी है, 25 लेकर जाना मैक्सिमम आर्मी में, क्योंकि मैक्सिमम वो मांगते हैं 20, पर आप 25 लेकर जाना। और फोटो सेम होनी चाहिए, और ये ना हो कि 4 महीने पिछले का हो, 2 महीने पिछले का नहीं, रिसेंटली एकदम जब भर्ती देखने जा रहा हो उसके 5 दिन पहले ही फोटो खिंचवा लो। और 25 फोटो बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना भाई। क्यों जरूरी, क्योंकि आप जब एंट्री करोगे तभी वहाँ पर फोटो लगेगी, ठीक है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पर कितनी फोटो लग जाएंगी आपकी, ठीक है ना भाई।
तो आपको यही मैं कहूँगा भाई, ये जैसे आप दौड़ की तैयारी कर रहे हो तो वैसे डॉक्यूमेंट की भी तैयारी रखो और अपने पेपर की भी तैयारी रखो। तो इससे क्या होगा भाई, ये रहेगा कि आप मतलब 100% अगर आप दौड़ में दे रहे हो तो वैसे ही 100% आप अपने पेपर में भी दे रहे हो तो डॉक्यूमेंट में भी दे रहे हो, ठीक है ना भाई। तो आपको यही कहूँगा कि आप ये चीज़ें पूरा ख्याल रखें। तो आज के लिए मैं आपके लिए जय हिंद।